गजा की बहाली का अमरीकी मंसूबा क्या है? टोनी ब्लेयर को गजा का नया हुक्मरान बनाने की तैयारी, मुस्लिम ममालिक के तहफ्फुज़ात। आलमी सतह पर पाकिस्तान की फतूहात का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान नई पार्टनरशिप के तहत दुनिया भर में चर्चे किए जा रहे हैं। सदर ट्रंप ने अमरीकी कंपनियों और सरमायाकारों को फौरी तौर पर पाकिस्तान में सरमायाकारी की हिदायत भी की है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के बाद सदर ट्रंप ने अंगूठा दिखाकर मुज़ाकरात की कामयाबी का इशारा किया। सदर ट्रंप, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल के दरमियान मुस्कुराहटों का तबादला भी हुआ, जिसे पूरी दुनिया के मीडिया ने खास तौर पर नोट किया। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता और दुनिया भर में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान का मुतालिबा है कि गजा में फौरी तौर पर जंग बंदी करके बहाली का काम शुरू किया जाए, जबकि इसराइल अपनी रियासती दहशतगर्दी की पॉलिसी तर्क करे। एक तरफ आलमी बिरादरी इसराइल पर गजा जंग बंदी के लिए दबाव डाल रही है, लेकिन दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जनरल असम्बली से खिताब गजा जंग बंदी जारी रखने और हमास को मुकम्मल तौर पर खत्म करने की धमकी दे दी है। जब वो खिताब के लिए आए तो मुस्लिम ममालिक समेत बहुत से ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदगान इजलास से वॉकआउट कर गए। अमरीका ने गजा के सियासी और इंतजामी ढांचे के लिए जो मंसूबा पेश किया है, उसके मुताबिक वहां एक नई उबूरी हुकूमत कायम की जाएगी। इस मंसूबे की सरबराही बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर के सपुर्द की जा रही है। इस मुजव्वज़ा निज़ाम को जीटा यानी गजा इंटरनेशनल ट्रांजिशनल अथॉरिटी का नाम दिया गया है। जीटा 5 साल तक गजा में आला सियासी और कानूनी अथॉरिटी के तौर पर काम करेगा। अगर यह तजुर्बा कामयाब रहा तो ये फलस्तीनी अथॉरिटी का नेमुल बदल भी बन सकता है। मंसूबे में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि इस इंतजामिया में हमास का कोई किरदार नहीं दिया जाएगा। इब्तदाई तौर पर इसका हेडक्वार्टर मिस्र के शहर अल अरीश में होगा। अमन बहाल होने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूरी से कसीरुल कौमी अमन फोर्स के हमरा गजा में मुंतकिल किया जाएगा। इस मुजव्वज़ा अथॉरिटी का बोर्ड 7 से 10 अरकान पर मुश्तमिल होगा, जिनमें एक फलस्तीनी नुमाइंदा, एक अक़वाम मुत्तहिदा का अफसर और नुमाया मुस्लिम शख्सियात शामिल होंगी। एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरीट में 25 अरकान होंगे, जिनमें 5 कमिश्नर्स इंसानी अमूर, तामीर नौ, कानून साजी, सिक्योरिटी और फलस्तीनी अथॉरिटी से रवाबत के जिम्मेदार होंगे। एक खसूसी प्रॉपर्टी राइट्स यूनिट भी कायम किया जाएगा ताकि फलस्तीनियों की जायदाद के हकूक महफूज रहें और नकल मकानी के बावजूद उनकी वापसी यकीनी बनाई जा सके। मंसूबे के मुताबिक किसी फलस्तीनी को गजा छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। अरब ममालिक का मौक़िफ़ है कि वो सिर्फ उसी सूरत में अमन फोर्स में हिस्सा डालेंगे जब फलस्तीनी रियासत के क़याम का वाज़े और नाकाबिले वापसी रोड मैप दे दिया जाए। नाक़िदीन के मुताबिक टोनी ब्लेयर का मंसूबा दरअसल फलस्तीनी रियासत के क़याम की राह नहीं खोलता, बल्कि इसराइल के लिए कब्जे का ढांचा फराहम करता है। साबिक़ बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर माजी में भी मशरिक़ वुस्ता के एलची रह चुके हैं, मगर उनकी शख्सियत खासी मुतनाज़ रही है। इराक जंग की हिमायत और फलस्तीनी रियासत के क़याम में रुकावट डालने के इल्ज़ामात के बाइस कई फलस्तीनी और अरब रहनुमा उन पर एतमाद ही नहीं करते। बाज़ मगरबी सफारतकारों के मुताबिक ये मंसूबा अभी इब्तदाई मराहिल में है और इसकी मुद्दत 5 साल से कम होकर 2 साल तक भी हो सकती है। इसके नफाज को जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई से भी मशरूत कर दिया गया है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास कहते हैं कि गजा रियासत फ़लस्तीन का लाजमी हिस्सा है और फलस्तीनी अथॉरिटी वहां हुकूमत और सिक्योरिटी की मुकम्मल जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार। ये नया मंसूबा खित्ते में ताकत के तवाज़ुन और फलस्तीनी रियासत के मुस्तकबिल से मुताल्लिक कई सवालात को जन्म दे रहा है। कुछ हलकों के मुताबिक ये इस्तेहकाम और तामीर-ए-नौ के समते कदम है, जबकि नाक़िदीन के नज़दीक ये फ़लस्तीनी खुद मुख्तारी को मज़ीद कमज़ोर करने का ज़रिया बन सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अरब और मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात के बाद अपने बयान में यह कहा था कि मगरबी किनारे को इसराइल में ज़म करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उनके मुताबिक ये इसराइली इक़दाम नाकाबिल कबूल होगा और अमरीका किसी भी सूरत इसकी हिमायत नहीं करेगा। इसराइल गजा में जारहियत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, जबकि अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए सोशल मीडिया से भी फायदा उठा रहा है। कई यूरोपीय इदारों ने फलस्तीनियों की नस्लकुशी के बायस इसराइल से ताउन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। अब माइक्रोसॉफ्ट का यह कहना है कि उसने इसराइली दिफाई यूनिट की बाज़ क्लाउड सर्विसेज तक रसाई को रोक दिया है, जो गजा में बड़े पैमाने पर फलस्तीनियों की जासूसी के लिए इस्तेमाल हो रही थी। माइक्रोसॉफ्ट अपनी टेक्नोलॉजी को गलत और इंसानियत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। इस बात को यकीनी बनाने के लिए मजीद इक़दामात किए जा रहे हैं। सदर ट्रंप को इस बात का अंदाजा है
कि अगर उन्होंने इसराइल की हिमायत जारी रखी तो अरब ममालिक का रूस और चीन की तरफ झुकाव बढ़ सकता है। अमेरिका मशरिक़ वस्ता में चीन के मंसूबों से पहले ही परेशान है और अमेरिकी सदर ट्रंप ने तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात में इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि तुर्किया रूस से तेल की खरीदारी बंद कर दे और मुतबादल ज़राए से तेल हासिल करे। इससे पहले सदर ट्रंप भारत से भी नाराजगी का इजहार कर चुके हैं। अमेरिका का मुतालबा है कि भारत रूस से तेल ना खरीदे। अमेरिका के तिजारती शोबे के मुज़ाकरातकारों ने भारत को यह बता दिया कि भारत का रूस से तेल खरीदना अमेरिका के लिए इंतहाई हसास मामला है। रूस से तेल की खरीदारी बंद करने के बाद ही भारत के लिए अमेरिकी टैरिफ पॉलिसी में बेहतरी आ सकती है। भारत को चाहिए कि अमेरिका की तमाम तर तजवीज़ के पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए पेशरफ्त करे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने इससे पहले भी भारत से यह कहा था कि अगर वो अमेरिका से तिजारत करना चाहता है तो रूस से तेल ना खरीदे। भारत की दोगली पॉलिसी अब नहीं चलेगी। यूरोपीय ममालिक भी भारत से रूसी तेल ना खरीदने का मुतालबा कर रहे हैं, मगर भारत ने अभी तक तेल की खरीदारी बंद नहीं की, जिसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर मजीद दबाव डालते हुए अद्वियात, ट्रक्स और फर्नीचर पर भी भारी टैरिफ आयद कर दिया है। भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बड़ा इन्हिसार अमेरिका के साथ तिजारत पर है। इस फैसले से भारतीय अद्वियात साजी की सनत बुरी तरह मुतासिर होगी। सदर ट्रंप कहते हैं कि ये इक़दाम कौमी सलामती और अमरीकी सरहद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। एक तरफ भारत मुश्किलात और पाबंदियों का शिकार है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की कामयाबियों का सिलसिला जारी है। भारतीय क़यादत इस सूरत हाल से परेशान है। भारत जो दुनिया की उभरती हुई मईशत और फौजी ताकत का प्रोपेगेंडा कर रहा था, वो रेत की दीवार साबित हुआ है। मोदी की पॉलिसियों के बायस भारत में दाखिली इंतशार भी अब तेजी से बढ़ रहा है। मुल्क भर में मोदी हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे हो रहे हैं। करोड़ों लोगों की नौकरियां दांव पर लग गई हैं और मईशत दबाव का शिकार है। भारत अपनी रियासती दहशतगर्दी की पॉलिसी के बायस दुनिया में तन्हाई का शिकार होता जा रहा है।